पहले से खस्ताहाल राज्यों को वहन करना पड़ सकता है वैक्सीनेशन का खर्च। 7 राज्य मुफ्त वैक्सीन के लिए तैयार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में फिलहाल तय नहीं। सवाल, 30 करोड़ को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने पर केंद्र ने केवल 3 करोड़ पर रजामंदी दी। राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से उम्मीद, निशुल्क टीकाकरण के लिए चाहिए 35,000 करोड़ अतिरिक्त। ज्यादातर राज्य फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन से पड़ने वाला आर्थिक बोझ। राज्य इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस आर्थिक बोझ को कितना अपने कंधे पर लेगी और कितना राज्यों के कंधे पर डालेगी। आशंका है कि राज्यों को वैक्सीन के खर्च का कुछ हिस्सा वहन करना पड़ सकता है। राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार विशेष अनुदान पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार टीके का पूरा खर्च वहन करती है तो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 2021-2022 के बजट में अतिरिक्त 35,000 करोड़ रुपए देने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक राज्यों को टीकाकरण में आने वाले खर्च का कुछ हिस्सा देना पड़ सकता है। केंद्र निजी बाजार में टीकों की बिक्री की अनुमति भी दे सकता है, जिससे लोग और सरकारें सीधे टीका खरीद सकती हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि राज्य निशुल्क टीकाकरण के लिए 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, ताकि टीकाकरण के बाद अर्थव्यवस्था वापस जल्द सामान्य हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार टीकाकरण की योजना तैयार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि दूसरे मद का पैसा वैक्सीनेशन में इस्तेमाल कर रुकी अर्थव्यवस्था को गति दी जाए, जिससे वापस पैसे की रिकवरी हो सके। राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का भी इंतजार है। फरवरी में केंद्रीय बजट में कुछ राहत की उम्मीद है। स्वास्थ्य के लिए बड़ा बजट मिलने की उम्मीद हो रही है। वहीं पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन का मानना है कि अगर राज्यों के ऊपर वैक्सीनेशन का खर्च डाला गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग बिगड़ेगी। उनके मुताबिक राज्यों पर टीके का खर्च का बोझ डालने से इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग की क्षमता खराब हो जाएगी। इसका राज्यों की आर्थिक ग्रोथ पर कई गुना असर पड़ेगा। अभी प्रत्येक राज्य ने पूंजीगत व्यय पर कटौती की है। ये समस्या अगले साल तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केंद्र के भरोसे, राजस्थान असमंजस में। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है, कोरोना वैश्विक महामारी है, ये पूरे देश की आपदा है। इसीलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी के लिए निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था करवाए। अभी हेल्थ केयर, इसके बाद फ्रंटलाइन और फिर 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगेगी। जब केंद्र टीके लगा रहा है तो फिर राज्य द्वारा खरीदी का सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान का कहना है, केंद्र सरकार अभी वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसके बाद की स्थिति केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से बाद में स्पष्ट हो पाएगी। तीसरे फेज में केंद्र और राज्य की कुछ शेयरिंग हो सकती है। राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला का कहना है, अभी हमारे पास 3 चरणों की ही कार्य योजना है। उसमें निशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं। 4 चरणों के बाद निशुल्क लगाए जाएंगे या सशुल्क लगाए जाएंगे, इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।